अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बात करेंगे आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक और बुरी खबर रही शायकीन क्रिकेट के लिए जब कल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपने दौरा पाकिस्तान की मनसूखी का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड की टीम को जो है वो अक्टूबर के महीने में 2 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आना था और कल उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया आने से कि वो अपने खिलाड़ियों को जो है वो मज़ीद किसी प्रेशर के अंदर नहीं डालना चाहते। उन्होंने कहीं भी सिक्योरिटी थ्रेट्स का जिक्र अपने स्टेटमेंट के अंदर नहीं किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि कोरोना के होते हुए हम मज़ीद किसी टेंशन या स्ट्रेस का शिकार अपने खिलाड़ियों को नहीं कराना चाहते। साथ में हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। उन्होंने आज बात की इस हवाले से और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत कर रहा है कि किस तरीके से जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके और क्या वो इस तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई करने के इस पोजीशन के अंदर है भी या नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो एक बायलैटरल सीरीज़ थी और आईसीसी भी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकता इस इशू के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि एक कोई मखसूस फॉरेन लॉबी है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त एक्टिव है, काम कर रही है और वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट के ज़रिए पाकिस्तान की दुनिया में जो साख है उसको मुतासर करना चाहती है। साथ में हम बात करेंगे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़ास तौर पे वो माली मसाइल का शिकार है और पहले ही था और अब साथ में 2 सीरीज़ बैक टू बैक कैंसिल होने के बाद जो है वो मज़ीद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर शिकार हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है वो संभलना काफ़ी मुश्किल है। तो इस तरीके के हवाले से क्या कॉम्पनसेशन होगी, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करके क्या नताइज हासिल किए जा सकते हैं, इन तमाम मसाइल के बारे में भी बात होगी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भी आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और उन्होंने साथ में ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा क्रिकेट के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखता है, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है बाकी ममालिक के लिए तो वो इस मामले में जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, किसी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने भी जो है वो कल कुछ ट्वीट्स की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक करेगा इस तमाम सूरत हाल से बहुत स्ट्रांगली और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, खासकर पाकिस्तान की टीम को ये पैगाम दिया कि आप जो हैं वो जाकर वर्ल्ड कप के अंदर ज़बरदस्त खेल पेश करें, जीतें वर्ल्ड कप को और दुनिया को कंपेल करें कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो मजबूर हो। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं, साबिक हेड कोच भी हैं, पीसीबी के साथ काम करने की एक बहुत लंबी हिस्ट्री भी है इनकी, जनाब हारून रशीद साहब। सर वेलकम टू द स्टूडियो। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस इक़दाम को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जॉल्ट हमें लगा है, झटके लगते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। हम कहीं बहुत पीछे तो नहीं चले जाएंगे अपने एफर्ट से? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। जहाँ तक इंग्लैंड के हवाले से आपने बात की, आई थिंक सिर्फ हम ही नहीं, आई थिंक पूरी दुनिया जो है उनके इस इक़दाम को जो है वो कंडेम कर रही है। और ऑब्वियसली जैसे कि आपने अपनी इंट्रो में बताया कि उन्होंने जो वजह बताई है वो तो बहुत ही फ्लिम्जी है, यानी कोई भी इस वजह को बनाकर कोई दौरा मनसूख नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड ने लास्ट मिनट में पुल आउट किया और अपनी टीम को वापस ले चले गए और यूनिलैटरल जो डिसीजन लिया, एक तरफा फैसला कि बताए बगैर, और उसके जाने के बाद भी वो शेयर नहीं करना चाहते इन्फॉर्मेशन हमसे, ना प्राइवेटली ना पब्लिकली। लेकिन मुझे इस चीज़ पे इसलिए हैरानगी है कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी चीज़ भी अगर आपको नज़र आती है, जब तक आप होस्ट बोर्ड को या होस्ट गवर्नमेंट को ये बताएंगे नहीं कि रीजंस क्या बने इन सारी चीज़ों के, तो होस्ट जो बोर्ड है या जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से आने वाली चीज़ों को सद्देबाब कर सकती है अगर इसी किस्म की कोई थ्रेट्स आती हैं। तो मेरे अपने नज़दीक, जैसे कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने फवाद चौधरी ने जिस तरीके से कहा, हम पहले से ही कह रहे हैं कि मुझे तो ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को पहले से ही आपने काफ़ी अरसे तक आइसोलेट रखा और अनथक कोशिश के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दुनिया को ये बता दिया कि वो इस बात के अहल हैं कि वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकें इंटरनेशनल क्रिकेट। पीएसएल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उसके बाद जितने भी दौरे हुए हैं उनका इख्तिताम बहुत ही अच्छे अंदाज में हुआ और कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान में आया हो और जाने के बाद उसने ये ना कहा हो कि उसने पाकिस्तान में अपने आप को बहुत सेफ महसूस किया। तो आई थिंक मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जिनको पाकिस्तान ने उन मुश्किल वक्त में, जबकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था, कोविड की सिचुएशन थी, कोई टीम कहीं का दौरा नहीं करना चाहती थी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दिवालिया होने जा रहा था,
पाकिस्तान ने उनको उस वक्त हेल्प किया। तो प्रॉब्ली ये हमारा रिवायती वो है तरीक़ाकार कि हम जब होस्ट बनते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं, और जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की जनरोसिटी जो है वो पूरी दुनिया इस बात को मानती है। आपने जिक्र किया पाकिस्तान के दौरों का। हमने एक बहुत क्रूशल टाइम में, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, और उस वक्त शायद वैक्सीनेशंस भी जो है वो इतनी मौसर नहीं थी और लोगों को पता नहीं था कि वैक्सीनेशंस काम करेंगी या नहीं। उस टाइम पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, बहुत सख्त क्वारंटीन के मरहले से भी गुजरे हैं वो। फिर हमने इंग्लैंड का दौरा भी किया, वहाँ भी मसले मसाइल हुए इस पूरे क्वारंटीन के सिस्टम को लेकर। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने हर सतह पर जो है वो उनके साथ कोऑपरेट किया। क्या अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टांस ले इन तमाम ममालिक के खिलाफ, और अब अपने आप को जो है वो थोड़ा अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सीधा करे? बिल्कुल लेना चाहिए। आई थिंक ऑलरेडी रमीज़ ने, जो कि पीसीबी के भी चेयरमैन बने हैं, उनके लिए आगाज़ इतना अच्छा नहीं हुआ उनकी चेयरमैनशिप का, और जिस तरीके से ये दो डबल हेडर किस्म के जो ये जोल्ट्स लगे पाकिस्तान क्रिकेट को, और मैं तो ये समझूंगा कि इससे संभलना कोई इतना आसान नहीं होगा। इसमें ना सिर्फ ये कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के, जैसे कि आपने रेवेन्यू का जो इनफ्लो था उसके मुतालिक बताया, आप मुझे बताएं कि इन दौरों के लिए कितनी प्रिपरेशन हो रही होंगी, ऑलरेडी कितना ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो उसके ऊपर हो चुका होगा। तो मेरे अपने नज़दीक जो ये नुकसानात हुए हैं, और इनफैक्ट ये पूरी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनती है जब भी आपकी कभी कोई सीरीज़ आती है, क्योंकि आपका ब्रॉडकास्टर आपके साथ शामिल होता है, आपको लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ होते हैं, उनकी कॉस्ट आपने देखनी होती है, स्पॉन्सरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सर्टन आपको फाइनेंसेस जो हैं या जो रेवेन्यू है वो आप जनरेट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप देख लें कि बिल्कुल सिफर हो गई। मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेना चाहिए आईसीसी के फोरम पे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के फोरम के थ्रू ही इस चीज़ को आगे लेके जा सकता है। दूसरी तरफ मैं तो इसको एक और बिगर स्केल पे भी देखता हूँ कि क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, जो इंग्लैंड का वर्जन आया है, जो उन्होंने वजह बताई है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि उसकी बिना पर आप जो है वो दौरा कैंसिल कर दें। मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ फोरम है, चाहे वो सार्क हो, चाहे आपकी यूरोपियन यूनियन हो, चाहे आपका यूएनओ हो, इस लेवल तक भी पाकिस्तान को जाना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान को आइसोलेट किया करने की कोशिश की जा रही है। और ऑलरेडी पाकिस्तान ने जब आपको प्रूव कर दिया कि वो एक पुरअमन कंट्री है, आप मुझे बताएं कि बगैर किसी इंसिडेंट के, बगैर किसी चीज़ के आप कैसे दौरा मंसूख कर सकते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आपको मैं कई ऐसी मिसालें दे सकता हूं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई और कंट्री हो, जहां पर ये थ्रेट्स नहीं हुई, ये धमाके नहीं हुए और वहां पर सीरीज जारी रही। तो ऐसा क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तानी हुकाम को पता ही नहीं है कि वो थ्रेट क्या है, और आपने दौरा मंसूख कर दिया, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी ये मना कर दिया, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद कह देगी कि जी वो भी ये दौरा करने नहीं आ रही। सो मेरे अपने नज़दीक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड की ज़रूरत है, ना सिर्फ ये कि बोर्ड लेवल के ऊपर, पीसीबी के लेवल पर, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में आगे आए और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इस बात को उठाए। हारून साहब, आपने माली मामलात का जिक्र किया, किस हद तक देखते हैं कि, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना तखमीना लगा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 मिलियन डॉलर या शायद उससे भी ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान को सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज़ की कैंसिलेशन के साथ हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को से रिकवर करते हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कॉम्पनसेशन की तरफ जाएंगे मामला? देखिए, ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि न्यूजीलैंड भी प्रॉब्ली, मैं अगर देखूँ कि फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ही ज़्यादा कोई अमीर बोर्ड नहीं है, लेकिन आईसीसी जो कि ये सारी चीज़ों का ये सारे इंतजामात उसी के अंडर में होते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स बनते हैं वो आईसीसी के चार्टर के अंडर में ही बनते हैं, और आईसीसी डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई एक मॉडल है उनका जिसमें रेवेन्यू स्ट्रीम वो शेयर करते हैं अपनी, और मुख्तलिफ जो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनको वो देते हैं। लेकिन उसके बाद जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं वो आपके रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स को मौका मिलता है कि वो और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें थ्रू 2 सीरीज़। तो पाकिस्तान को इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और आईसीसी का मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो देखते हैं कि कोई भी ऐसी टीम बगैर किसी वजह के, मैं तो ये फील करता हूं कि पाकिस्तान को बगैर किसी वजह के आपने कॉर्नर किया है। कुछ अर्सा पहले वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को बचाने के लिए एक बड़ा अच्छा अमाउंट जो है, आई डोंट नो कि कितने मिलियन डॉलर्स थे जो कि उन्होंने प्रोवाइड किए थे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को।
कि ताकि वो थोड़ा सा संभल जाएं। पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था वेस्ट इंडीज़ का थ्रू आईसीसी जब वहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था। तो पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त मौजूद है जहाँ पर पाकिस्तान का अपना कोई कसूर नहीं है। दूसरी टीमें बगैर वजह, बगैर कोई ऐसे सॉलिड उज़र के वो पाकिस्तान के दौरे नहीं कर रही। तो यहाँ मैं ये फील करूँगा कि जितना भी नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुआ है वो पूरा तखमीना लगाने के बाद इन दोनों टूर्स के हवाले से और आइंदा भी अगर कोई इस किस्म की कोई चीज़ हो उसको लेकर आईसीसी में जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमारी ये कॉम्पनसेशन जो है अब ये आपका जिम्मा है, चाहे आप थ्रू हमें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से लेके दें, चाहे हमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से लेके दें, या अपने कॉफर से आप हमें इसको कॉम्पनसेट करें। हमें ज्वाइन करेंगे इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जनाब हसन रजा साहब। सर वेलकम टू द शो। आपसे मैं जानना चाहूँगा हसन, मुझे बताइएगा कि आपने दुनिया भर में लीग क्रिकेट्स खेली हैं, अलग अलग ममालिक में जाके खेली हैं, किस तरीके से आप देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन विद अदर लीग्स? क्योंकि आईपीएल हो गई, बहुत बड़ा बजट है उनका, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गई, उनका भी बहुत बड़ा बजट है, पूरी दुनिया से क्रिकेटर्स आते हैं उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश है। तो किस तरीके से अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, स्पॉन्सर्स को लेकर आएँ, बड़े खिलाड़ियों को लेकर आएँ और कि दुनिया को एक पैगाम दें कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री? किस तरीके से आप कंपेरिजन करते हैं इनका? देखिए, दुनिया को तो पैगाम दिया हुआ ऑलरेडी पिछले 5 साल से, जिस तरह से टीमें यहाँ पर आके खेल रही हैं और दुनिया की प्लेयर्स भी आके खेल रहे हैं। जब से पीएसएल शुरू हुआ उसके बाद से देखें आप, शारजा से, अबू धाबी से और फिर इसके बाद दुबई से, वहाँ से जो है ये खेलते खेलते जो है प्लेयर्स सारे उसके बाद पाकिस्तान आए वहाँ पर, और वो सिक्योरिटी इनको फार्म की गई है पिछले 5-6 सालों में। जो एक प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी दी जाती है, मुल्क की कंट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं खास लोग होते हैं, उनको ये प्रेजेंट चीजें दी जाती हैं। वो इसी तरह से फिर श्रीलंका की टीम भी आई, उसके बाद साउथ अफ्रीका टीम आई और वो भी यहाँ पर आके खेली है। मगर वापस से पाकिस्तान को एक धचका लगा है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड ने जो चीज की है ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त रही है। पूरे वर्ल्ड में जो डिबेट चल रही है इसी हवाले से, अगर आप देखें कोविड-19 आया 2 साल 3 साल के बाद, देखेंगे जिसमें क्वारंटीन में हमारे प्लेयर थे। जब न्यूजीलैंड टूर हुआ उसमें 14 दिन या 22 दिन की क्वारंटीन उन्होंने की वहां पर, और वार्निंग दी जाती है हमारे प्लेयर्स को कि जो है कुछ अगर रूल रेगुलेशन नहीं कर रहे थे उनको वहां से कॉल करी जा रही थी। वसीम खान है सीईओ, उनको कॉल करते थे कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें। तो उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज किया और पाकिस्तान ने हर जगह हर टीम से कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा किया है। उनको जो जो इनकी रिक्वायरमेंट थी टीमों को, उनके प्लेयर्स को दी गई है। मगर अब वापस दोबारा जो है वो ये चीज आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है 23 से मेरे ख्याल में पाकिस्तान कप भी शुरू हो रहा है, उस पर फोकस हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट। और जब जैसे रमीज राजा भाई अभी आए, उन्होंने बोर्ड में जो है शिरकत की है, उसके बाद ये रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं अभी चेयरमैन के ओहदे पे, उन पर और ज्यादा प्रेशर आएगा और वो काफी डिस्कस भी कर रहे हैं आईसीसी से, और जितने भी मामला हैं उन लोगों से डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसका सोल्यूशन निकाला जाए और एक रेपुटेशन जो है वो बिल्डअप की जाए। और डेफिनेटली रेपुटेशन तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है पिछले 4-5 सालों से, जितने ही प्लेयर्स आगे यहाँ खेल रहे थे। जैसे कि आपने ड्रायन समी को देखा कि वो ट्वीट कर रहे हैं, उसके साथ रियली रोसो हैं, वो प्लेयर्स हैं, मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे पीएसएल, पेशावर ज़ल्मी से खेले ड्रायन समी, और बहुत सारे ऐसे दीगर प्लेयर्स हैं जो ओपनली यहाँ पर खेल भी रहे थे और उन्होंने एंजॉय भी किया है, चाहे वो शेन वॉटसन हो, कोटा ग्लेटर के बहुत सारे प्लेयर्स। मगर एक पाकिस्तान को जो है उसकी रेपुटेशन है और उसको कायम रखना चाहिए, और दूसरे लोग भी जो कंट्रीज के हैं वो रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास प्लेयर यहाँ पर आके खेलते हैं और टीमें भी आके खेलती हैं। हसन, आपने बात की यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है वो दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, उनकी टीम्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है। तो आज बाबर आजम के जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा क्रिकेट के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, और लेकिन जब ये बारी आती है दुनिया के लिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करें, तो उस वक्त जो है वो कोई उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं करता हमारे साथ। तो अब आप किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान की अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी तो सबके नजर आ रही है दुनिया में, जिस तरह से चीजें की गई हैं, कितना सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, स्पेशली वसीम खान जब से वो यहाँ पर आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, सीईओ भी हैं। उसके बाद जो हमारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो फोर्सेज हैं और हमारी जो आर्मी की फोर्सेज हैं, माशाल्लाह से बहुत से हम्बल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं माशाल्लाह से, दुनिया में हर जगह जानी पहचानी जाती हैं। उनके लिए सवालिया निशान हो गया, ये लोगों ने दिया है और मजीद आप इसको इम्प्रूव करेंगे। डोमेस्टिक में अगर आप देखें जो सिक्योरिटी वैसी होती है और जो दीगर टीमें आती हैं उनके लिए और इम्प्रूव की जाती है सिक्योरिटी, तो वापस हमें प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अपनी जो भी टीम है, जरूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड अगर नहीं आ रही, इंग्लैंड नहीं आ रही, मगर दीगर वर्ल्ड में ऐसी टीम है कि वो आ रही हैं और जो उनकी टीम के प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं। अपकमिंग सीजन जब पीएसएल का आएगा तो उसमें कोशिश होगी रमीज राजा की कि वो कोशिश करेंगे कि जितने प्लेयर्स हैं दुनिया में और वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे हैं कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, वर्ल्ड क्लास और टीमें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में आके नुमाइंदगी कर सकती हैं। और डेफिनेटली आगे फ्यूचर में जो है वो
दोबारा ये मकाम वापस पाकिस्तान का क्रिकेट में आएगा और ये लोग, ये टीम आके यहाँ पर खेलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, दीगर खिलाड़ी भी आएंगे पाकिस्तान। हारून साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइएगा कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने कल एक ट्वीट की, उसमें अंदर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की टीम को उन्होंने एक पैगाम दिया कि आप जो है वो जाके ज़बरदस्त क्रिकेट खेलें, वर्ल्ड कप T20 के अंदर उसको जीतें और फिर दुनिया को कंपेल करें कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलें हमारे साथ। हमारी होम सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं आप उनके स्टेटमेंट को? देखिए, वो बहुत ही पर्टिनेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें ये इतना बड़ा जोल्ट है, आप क्या समझते हैं कि प्लेयर्स को उसका इफेक्ट नहीं हुआ होगा? आई थिंक प्लेयर्स को लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था। रमीज़ का जो वो ट्वीट है या जो वो बात करना चाह रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स को कि आप अपना फोकस करें अपनी क्रिकेट की तरफ, बाकी चीज़ें आप क्रिकेट बोर्ड के ऊपर छोड़ दें, वो उसको वो टैकल करेंगे जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी है। तो मेरे भी अपने नज़दीक ये एक अच्छा उनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने प्लेयर्स को ये कहा कि आप टोटली फोकस हो जाएं। अभी नेशनल T20 कप हो रहा है, उसके बाद आपकी हो सकता है कोई प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कोई मैचेस, वो प्रिपरेशन हो जाएगी और वर्ल्ड कप में जाने के बाद तो फिर वो हर मैच ये सोचेंगे वो उनको जीतना है, पीछे तो देखने की उनको ज़रूरत नहीं है। उससे होगा ये कि दुनिया भर को, एक तो वैसे ही पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी का। सो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के बगैर अगर कोई समझता है कि दुनिया भर की क्रिकेट चल सकती है, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसका होना बहुत लाजिम है। 2 से 3 टीमें इस वक्त अगर आप देखा जाए तो 10 के करीब तो आपके मुल्क हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं। तो इन 10 मुल्कों में पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है जो कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ग्रेट प्लेयर्स पाकिस्तान ने प्रूव की बावजूद इसके कि जो आइसोलेशन का पीरियड था, आप देखें उसी दौरान पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसी दौरान पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ नहीं हो रही। बाबर आजम वहाँ से निकले, शादाब खान वहाँ से निकले, शाहीन शाह आप देखें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो डोमेस्टिक का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें से प्लेयर्स टैलेंट इतना है कि वो निकल रहा है। अब कोशिश यही है कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि जो इस वक्त भी जो डिफरेंस है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको अगर हम कम करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता ये अपॉर्चुनिटी। और टीमों को यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है कि आप देखेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। पिछले दोनों जो बोर्ड्स हैं सक्सेसिवली, चाहे वो अंडर नजम सेठी हो चाहे एहसान मानी हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लेके आए और ये बता दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेफ़ है, फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ों के लिए सेफ़ है। आप देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सयाहत फैल रही है और इसमें जितने ज़्यादा फ़ॉरेन लोग आके आप देखें मुख्तलिफ मकामात पे जा रहे हैं तो अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं तो जा रहे हैं ना। तो इसलिए पाकिस्तान को डिनाई ना किया जाए और पाकिस्तान की जो क्रिकेट हो फॉर दैट मैटर और भी जितने स्पोर्ट्स हैं उसमें भी बाहर की टीमों को यहाँ आना चाहिए। हसन, आपके पास आता हूँ, मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि अब एक वक्त आ गया है कि हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रिवैम्प करें, थोड़ा सा अपनी लीग्स को, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को और अपने जो हमारा नेशनल T20 का भी होने जा रहा है, इस सारे सेटअप को थोड़ा और मजीद बेहतर बनाए, पब्लिक फ्रेंडली बनाए। क्राउड आएगा, 25% NCOC ने इजाज़त दे दी है, उनके लिए कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ रखी जाएं खिलाड़ियों के साथ। दुनिया को एक पैगाम जाएगा उससे कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ कंट्री तो है और साथ में हमारे पास जो क्रिकेट फैंस है वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऑब्वियसली आप देखें कि खाने के बाद जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जब टीवी खोलते हैं तो क्रिकेट ही आ रहा होता है और डिबेट सारी क्रिकेट पे ही हो रही होती है, चाहे हमारे और बिगेस्ट भी गेम है, स्क्वॉश हो गया, हॉकी हो गया, मगर क्रिकेट लवर्स इतने हैं हमारे यहाँ कंट्री में भी, जैसे इंडिया में भी बहुत शौक से क्रिकेट देखी जाती है, खेली जाती है। सेम जो सिनेरियो है हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन है और लुत्फअंदोज होते हैं। जब PSL जो यहाँ पर आई, इसके बाद 20 मुल्तान जैसे स्टेडियम, खूबसूरत स्टेडियम में मैचेस हुए, फिर कोविड-19 की वजह से मैचेस, प्ले ऑफ के मैचेस जो हैं वो वाइंड अप कर दिए गए। मगर PCB की कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आउट ऑफ कंट्री से आते रहे यहाँ पर खेलें आके, उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। वो चीजें उन्होंने अच्छी की हैं कि वसीम खान खुद कन्विंस करके टीमों को लेके आया, सिक्योरिटी सिस्टम सारा उन्होंने देखा। मगर ये जो हैपन हुआ ये बहुत ही एक नाकाबिले बर्दाश्त है पूरी दुनिया में, क्योंकि हमने ही बड़ा सेक्रीफाइस किया और पाकिस्तान जरूरी नहीं है कि दुनिया में सेक्रीफाइस करने के लिए रह गया है। पाकिस्तान जब कोविड-19 उसमें आया तो उसके बाद न्यूजीलैंड में मैंने बताया कि वहाँ क्वारंटीन में रहे लड़के, फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में भी रहे, उसके बाद वेस्ट इंडीज में खेल के आया, हर जगह गए, क्वारंटीन उन्होंने किया। तो सेक्रीफाइस तो पाकिस्तान ही कर रहा है थ्रू आउट 5-6 साल से और कन्विंस भी करता है दूसरी टीमों को और बोर्ड को भी करता है। मगर ICC में जो है ये मामला उठाना चाहिए और रमीज भाई खुद से एक्सपीरियंस है, एज ए कमेंट्री में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, तो वो डेफिनेटली इस पर डिस्कस करेंगे और वहाँ जाके उनको करनी चाहिए। क्योंकि अवाम जो है, स्टूअर्ट जो न्यूजीलैंड हुआ है, जब ये वॉश आउट हुआ है इसके बाद टीम वापस गई तो अवाम जो है बहुत मायूस है
क्योंकि हमारी बॉडी जोशो खरोश से तमाम जो है वो मैच को देखने के लिए पिंडी स्टेडियम में आई हुई थी और आधे घंटे पहले ये चीजें हुई हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा वापस अपनी डोमेस्टिक को और अपना T20 जो पाकिस्तान का हो रहा है वो हो, और दीगर जो भी मामला हैं, जो भी मैचेस होते हैं, उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें ताकि आगे फ्यूचर में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट मजबूत हो और अच्छी क्रिकेट हो। हारून साहब, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी और सीईओ वसीम खान साहब ने भी जो है वो दो टोक अल्फाज के अंदर ये बात कही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है वो अब होम सीरीज होगी तो पाकिस्तान के अंदर ही होगी, वो तय हो गई है। और अब उन्होंने कहा है कि हम किसी भी न्यूट्रल वेन्यू के अंदर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इन केस पाकिस्तान को मजीद आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, 2022 के अंदर फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, अगर वो भी इनकार कर देते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप सारी चीज़ों को? क्योंकि अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर हमारा ही लॉस होगा। देखिए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आई थिंक कि जितना हमने सफ़र करना था न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेल के वो कर लिया, और उसके बाद जब एक कामयाब इनकाद हो गया इंटरनेशनल सीरीज़ का पाकिस्तान में, तो अब कोई जवाब बनता नहीं है कि आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दोबारा जाएं और अपने आप को वापस पीछे फेंक दें। तो मैं तो ये फील करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और फॉर्म स्टांस है, इसको लेना चाहिए और इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। और ICC को अब ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है। अब ये नहीं हो सकता कि आपने वो जो चीज़ों को कमज़ोर करके और बाहर जाकर दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। देखिए, 2-3 चीज़ों का जो नुकसान आप देखें ना, होता क्या है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में होती है तो आपको मौका मिलता है अपने स्टेडियम्स को बहुत और ज़्यादा अच्छा बनाने का। जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि क्राउड के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाने का, तो आई थिंक उससे तुम वैसे ही देखें ना, 10 से 12 साल हमारे क्रिकेट ग्राउंड वीरान रहे, तो आप सोचें उनका क्या हाल हुआ होगा। उसकी अपकीप, उसकी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें पिछले 10 सालों में होती रही जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी। अब मौके आए थे कि पाकिस्तान के जितने भी ग्राउंड्स हैं उनको एट पार लाया जाए इंटरनेशनल ग्राउंड्स के, जो कि बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रो कर गए हैं उनके क्रिकेट ग्राउंड्स। सो मैं फील करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जोल्ट होगा अगर पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आएगी और पाकिस्तान में क्रिकेट ये ना खेलें। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस स्टांस पे बहुत ज़्यादा फर्म रहे और आना चाहिए। क्या वजह है कि जो बाहर की टीमें यहाँ नहीं आ रही। दूसरा, जो मैं एक और चीज़ जो रमीज़ ने कही कि हमको कमर्शियली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक जो सबसे बड़ा यहाँ मैं ये फील करता हूँ कि कमर्शियली पाकिस्तान कैसे स्ट्रॉन्ग होगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो लोकल बिजनेस हाउसेस हैं और यानी पाकिस्तान को अभी तक स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। मैं ये फील करूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको कहा जाए कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनेंशियली वो पोर इन करें और उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, यानी किसी भी किस्म के रिबेट्स या कोई भी कंसेशंस अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या क्या मराद मिल सकती हैं जो भी टॉप बिजनेस हाउसेस हों। तो मैं ये फील करता हूं कि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान के बिजनेस हाउसेस भी आकर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को जो है वो लिफ्ट करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट होम सीरीज़ जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर ही खेली जाए और पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, ऐसा पैगाम पूरी दुनिया को दिया जाए। इसी बारे में बात को जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाएंगे। पीटर ऑसबर्न बरतानवी सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी बरतानवी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मामला जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी अलर्ट से हट कर किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं जिस तरीके के फैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल कबल जो है वो लंदन के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद इंग्लैंड के अंदर ही होता है, लंदन के अंदर भी मैचेस खेले जाते हैं और तमाम टीमें जो हैं वो उसमें शिरकत करती हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता, कोई अपनी थ्रेट एडवाइजरी को चेंज नहीं करता। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी हालिया एक सीरीज़ जारी थी इंग्लैंड के अंदर जिसके अंदर स्पेक्टेटर जो है वो ग्राउंड के अंदर कूद गए और विच इज़ सिक्योरिटी लैप्स उन्होंने उसको कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए बरतानवी हुकूमत ने, उनके फॉरेन ऑफिस ने जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी को किसी भी किस्म से तब्दील नहीं किया। उनके डिप्लोमेट्स को भी पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना तौर पर घूमने की इजाज़त है और आप अगर उनका ट्विटर देखें तो वो अक्सर जो है वो किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर पाए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और किसी किस्म का उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट या अलर्ट उनके लिए जो है वो मौजूद नहीं है।
हारून रशीद साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आप उनके बयानात को देख रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के मामले में तो क्योंकि उनकी आबादी भी कम है, वहाँ लोग भी कम हैं, और वो न्यूजीलैंड की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी भी बहुत मौजूद हैं और हर तरफ सब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। देखिए, इतना पर्टिनेंट आप देखेंगे कितना उन्होंने जो भी सेनर एलिमेंट यही बात करेगा जो कि ऑसबोर्न ने की। मुझे इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है, ये लाहौर में ही आए हुए थे और मेरी लाहौर में इनसे मुलाकात हुई थी, और वो लाहौर में आने के बाद अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं आए थे, वो बहुत मरतबा आते रहे हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसके लिए मुसलसल उनको ट्रैवल करना पड़ा था पाकिस्तान में। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना वो। आप मुझे बताएं कि वहाँ तो बाकायदा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वहाँ तो कोई ना कोई वाकया हो गया था ना, उसके बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी चली। इसके अलावा दूसरी जगहों के ऊपर भी श्रीलंका में भी धमाके हो गए थे, उसके बाद भी सीरीज चली। सर, उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार बात भी कही। उन्होंने कहा कि जब इन दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद जो है वो लंदन के अंदर मामूलात ज़िंदगी बहाल रह सकते हैं, लोग अब मामूल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो आखिर लाहौर या रावलपिंडी में क्यों नहीं? बिल्कुल सही ना। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये अगर तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं कि वहाँ तो दहशतगर्दी के वाक़यात या वाक़या हो चुका था ना, वेयरएज़ यहाँ तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, और इंग्लैंड के पुल आउट करने का जो रीज़न भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। सो ये कहना कि कोविड की वजह से हम मेंटल प्रेशर में नहीं लाना चाहते अपने प्लेयर्स को, सो ये कोई बात बनती नहीं। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम यही 2 मैचेस जो हैं वो यूएई में खेलने के लिए तैयार हैं। आप देखें ना कितना बड़ा तजाद है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से दुबई की। तो मेरी अपनी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर फॉर इंस्टेंस अगर ऐसी भी कोई चीज़ वो कहते हैं कि जी मैचेस को पिंडी से आप लाहौर ले जाएं, लाहौर से कराची में ले जाएं, उसके लिए भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फौरी तौर पर तैयारी कर लेता है, क्योंकि इस तरह क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ की उनको ऑफर भी की थी कि अगर आपको रावलपिंडी में खेलने में तहफ़्फ़ुज़ आते तो आप उनको लाहौर में ले जाएं। बिल्कुल। तो मेरे अपने नज़दीक पीसीबी ने तो हर वो चीज़ की जिससे ये बताया जाए कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और बात वहीं आती है ना, पीटर ऑसबोर्न भी यही कह रहे हैं ना कि क्या ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपने पुल आउट कर लिया। आई थिंक ये तो बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान टीम के और पाकिस्तान की ओवरऑल साख को जो है वो बड़ा नुकसान मेरे अपने नज़दीक पहुंचा है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वर्ल्ड फोरम, आईसीसी फोरम, तमाम फोरम्स को इस्तेमाल किया जाए और ये कोशिश की जाए कि पाकिस्तान को जो आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है वो पूरी तरह से वो कामयाब ना हो इसमें। हारून साहब, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, किस तरीके से आप वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयारियों को देख रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि इस पूरे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है फरवरी 2022 के अंदर, क्या उसको होता दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, जो मुझे भी नज़र आ रहा है सिलसिला, उसमें तो यही लगता है कि नॉर्मली आप देखें, आपने भी ये भी होगा कि 5 कंट्रीज जो हैं उन्होंने मिलके उनकी इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, और जब एक ने अब एक तरफ देखें कि ब्रिटिश वो जो हाई कमीशन है वो कह रहा था कि उनकी थ्रेट के ऊपर न्यूजीलैंड वापस गई है, बाद में उन्होंने डिनाई किया और अब उनकी अपनी टीम जो है वो भी पुल आउट कर गई। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी, यू नेवर नो, इस किस्म का फैसला कर सकती है वो ये ना आए। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया तो बहुत ज़्यादती होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के जो फैंस हैं ना वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो, चाहे वो इंग्लिश सिटीजन्स हों, चाहे वो न्यूजीलैंडर्स हों, वेस्ट इंडियंस हों, सब के सब पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से, अब मुझे बताएं कि कितने ऐसी दुनिया के ममालिक हैं जो हर तीसरे या चौथे दिन 140-145 पे बॉलिंग करता हुआ प्लेयर आपको नजर आएगा या फास्ट बॉलर नजर आएगा। कहाँ आपको इतना अच्छा प्लेयर जैसे बाबर आजम विद इन नो टाइम अंडर 16 से निकला और जाके वर्ल्ड बीटर और कोहली के साथ खड़ा है वो इस वक्त नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को और पाकिस्तान के क्रिकेट को सराहा जाता है तमाम दुनिया में। सो मैं ये फील करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को एक तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया ने भी ये डिसीजन लिया कि वो पाकिस्तान नहीं आते तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये ज़रूर ये मिली भगत है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये आइसोलेट करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ इशारे हमारे गवर्नमेंट और फिर पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद लोग जो हैं वो इसी तरह इशारा कर रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन करेंगे सैयद हैदर साहब। सर, आपका परसों से जो है वो नेशनल T20 कप का आगाज़ हो रहा है, 23 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उसकी पहली लेग जो है वो रावलपिंडी में होगी, जबकि दूसरी लेग जो है वो उसकी लाहौर में खेली जाएगी। किस तरीके से इन तैयारियों को देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अपने डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। तो इससे आपको एक तो टैलेंट मिलेगा, दूसरी बात ये है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं,
वो भी एंजॉय करेंगे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, यानी आपकी पूरी जितनी फोर्स है वो सारी इस वक्त अप्लाई होगी इस नेशनल T20 कप में। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को काफी फायदा होगा और एक मैसेज भी जाएगा। मैं समझता हूँ अभी जो कैंसलेशन हुई है न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की, तो एक मैसेज दुनिया को जाएगा कि आप समझते हैं कि क्रिकेट हो नहीं सकती, यहाँ पे कुछ अमन अमान का मसला है और कुछ सिक्योरिटी का मसला है, तो आप कैसे कह सकते हैं जबकि यहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है और प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है और आई थिंक ये इट विल बूस्ट मोर क्रिकेट इन पाकिस्तान। बाबर आजम जो है वो सेंट्रल पंजाब की क़यादत करेंगे, शोएब मकसूद जो है वो साउथर्न पंजाब की क़यादत करेंगे, सरफराज अहमद जो है वो सिंध की कमान संभालेंगे, मोहम्मद रिजवान को खैबर पख्तूनख्वा की कप्तानी सौंपी गई है, शादाब खान जो है वो नॉर्दर्न की कप्तानी करेंगे, जबकि इमामुल हक जो है वो बलूचिस्तान की कप्तानी करेंगे। सर किस तरीके आरुण साहब किस तरीके से देख रहे हैं आप इस तमाम टीम कॉम्बिनेशंस को और किस तरीके से ये टीमें जो है वो आपस में मुकाबला करेंगी? एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो इस टूर्नामेंट की है कि तमाम वो वर्ल्ड कप स्क्वाड जो कि अनाउंस हो चुका है उसके प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो सबसे बड़ा मौका इस वक्त मिलेगा उन फ्रिंच प्लेयर्स को जो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये होने जाएगा कि पाकिस्तान का स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त बातचीत हो रही है कि जी उनको होना चाहिए था, प्लेयर्स लाइक शुएब मलिक, प्लेयर्स लाइक वहाब रियाज, प्लेयर्स लाइक और भी अगर एक दो देखें, चाहे उसमें कराची के एक दो लड़के हैं, सरफराज खुद जो इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं वो भी इसका हिस्सा नहीं है। तो ये उनको मौका मिलेगा कि वो अपना केस पुटअप करें और अच्छी परफॉर्मेंस दे के ये बता सकें कि वो वाकई अभी इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान की टीम में आ सकते थे। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टूर्नामेंट जो है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के प्लेयर्स के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि उनको परफॉर्म करना है, इसलिए कि दूसरी तरफ जो ऐसे फ्रेंच प्लेयर्स थे जो कि पाकिस्तान की टीम में जगह बना सकते थे उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो अपना टैलेंट शो करें, अपनी परफॉर्मेंस और अपना जो इस वक्त फॉर्म है वो बता सकेंगे। वो बिल्कुल तैयार हैं किसी भी वक्त अगर वो उन्हें कॉल किया जाए। हैदर साहब, हारून साहब ने बात की अभी टीम सिलेक्शन के हवाले से, कितना अहम और ज़रूरी आप देख रहे हैं इस तमाम चीज़ को कि अगर वो खिलाड़ी जो टीम में सिलेक्ट नहीं हुए वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए अगर वो परफॉर्म कर देते हैं और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो जो हमारी स्क्वाड का हिस्सा है वर्ल्ड कप के लिए वो अगर परफॉर्म नहीं करते तो एट द एंड आप टूर्नामेंट के देख रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड में? यस श्योर, व्हाई नॉट। आपके पास अभी चांस है, आप प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आप वर्ल्ड कप में जीतने के लिए जा रहे हैं, आप किसी रिश्तेदारी दोस्ती या अपने ताल्लुकात को जो है डेवलप करने के लिए नहीं कि आपके जो प्लेयर्स दोस्त हैं आप उनको खिलाएं और जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं, दे रहे हैं या दे सकते हैं उनको आप ड्रॉप कर दें। अभी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं उनकी, कि इसमें 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनकी लास्ट 2-3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो नेशनल टीम में आते हैं, लेकिन उनको जो है वो बैकडोर से लाया गया है। और फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम में होना चाहिए थे उनको ड्रॉप किया, तो उनके पास सबके पास, जैसे हारून साहब ने कहा कि उनके पास चांस है, वो प्रूव करें, वो दिखाएं, अपनी इसमें स्कोर करें, परफॉर्मेंस दिखाएं। तो सिलेक्टर्स को दे शुड थिंक अबाउट इट कि उनको सोचना चाहिए कि ये प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये आप देखें नेशनल T20 कप जो है जस्ट आपके वर्ल्ड कप से सिर्फ 5-6 दिन पहले या 8 दिन पहले खत्म होगा। यानी इसका मतलब है कि जो प्लेयर्स खेलते हुए यहाँ से जाएंगे, रन्स करते हुए जाएंगे, वो अपने पूरे रिदम में होंगे, पूरी अपने उनकी जो है वो इस वक्त अच्छी उनकी ट्रेनिंग भी होगी और वो उनको रिदम मिल चुका होगा, तो और बॉलर्स को भी मिल चुका होगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा और आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है, सिलेक्शन बोर्ड कमेटी है, दे शुड रेडी अबाउट इट कि उनको तैयार रहना चाहिए कि जो इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दें उनको आगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अगर कोई जगह बनती है तो उनको रिप्लेस कर सकें, और जो प्लेयर्स अभी स्क्वाड में शामिल हैं नहीं दे रहे हैं परफॉर्मेंस, उनको आंख बंद करके आप ड्रॉप कर दें। ये तो बड़ा अच्छा है, एक बहुत बड़ा प्रेशर हो गया स्क्वाड के ऊपर जो पहले अनाउंस हो गया, अब उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हारून साहब, बात हो रही है खिलाड़ियों के रिदम की, पाकिस्तान और यूएई की कंडीशंस आप जानते हैं मोर और लेस सिमिलर हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों को नेशनल T20 कप के तनाजुर में? देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी टीमें हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान, इनको डेफिनेटली एडवांटेज होना चाहिए। हैदर भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने कहा कि ये वो मौका मिलेगा, क्योंकि देखें जो चेंजेस की वो बात कर रहे थे,
आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 1 महीने पहले तक आप जो है टीम में कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिकल इश्यूज़ की वजह से वो स्क्वाड को पहले मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ तैयारी करनी होती है। आईसीसी एक बहुत बड़ा इवेंट, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लास्ट मिनट की एक विंडो दी हुई होती है कि आप सर्टन डेट तक आप टीम में रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं इंजरी भी हो सकती है, कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये मौका तो है डेफिनेटली पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के पास कि अगर वो देखते हैं कि जो प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, और ये बिल्कुल सही कहा हैदर भाई ने कि आप देखेंगे पिछले अगर 1 साल में अगर इनकी परफॉर्मेंसेस देखें जो पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि ये किया जाए कि वो जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट मोड में जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते और आप टीम के साथ चले जाते हैं तो आप वो प्रेशर लेके जाते हैं कि मैं तो पीछे फेल होता चला आ रहा हूं और मुझे यहां आके वर्ल्ड कप के एक इंपॉर्टेंट इवेंट में मुझे परफॉर्म करना है। तो आई थिंक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे प्लेयर्स को लेके जाएं जो ऑलरेडी फॉर्म में हो और वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जब वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट खेलने जाएं। जहां तक कंडीशन है डेफिनेटली वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के मुताबिक ही होंगी और वहां पर स्पिन भी होगा, लो बाउंस भी होगा। अभी हम देख रहे हैं क्योंकि स्टार्ट में जो भी शुरू हुई है एक लीग वहां पर, और वहां पर हम देख रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। 150-160 रन जो है वो विनिंग स्कोर नजर आ रहा है। तो मेरे अपने नज़दीक ये चारों टीमें जो पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट की हैं इनको हावी होना चाहिए दूसरी तमाम टीमों की जो ये इस सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आ रही हैं। तो एडवांटेज डेफिनेटली है पाकिस्तान टीम के पास। पाकिस्तान टीम अगर 2-3 चेंजेस अपनी टीम स्क्वाड में कर लेती है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के जा सकती है। हैदर साहब, कोरोना वायरस की जो है पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस पे रेशियो था वो दिन ब दिन कम होता दिखाई दे रहा है। एनसीओसी ने जो है वो आज क्राउड को 25% क्राउड को ग्राउंड के अंदर आने की इजाज़त दी है नेशनल T20 कप के मैचेस के दौरान। कितना ज़रूरी था ये इकदाम के ग्राउंड के अंदर पब्लिक नजर आए पूरी दुनिया को और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए? देखिए, आप क्रिकेट जो है ना एक ऐसा खेल है, एक ऐसा गेम है, आप जब तक आपके सामने जो स्पेक्टेटर्स हैं, आपके तमाशाई, आपके फैंस हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके अंदर एक जीलस मूड नहीं आता, आपके अंदर जोश पैदा नहीं होता है। जो तमाशाई ग्राउंड में आते हैं, देखते हैं और फिर सपोर्ट करते हैं। अब ये इस बार नेशनल T20 कप जो हो रहा है, इसमें देखें टीमें रीजनल बनाई हैं। रीजनल टीमों से ये होगा कि जो रीजन्स के चाहने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे PSL के एक सेम उस पे इस सीक्वेंस पे इन्होंने बनाया है इसको। तो जो उनके फैंस हैं रावलपिंडी नॉर्दर्न एरियाज के या सिंध के या पंजाब के, दे विल गो एंड वो सपोर्ट करेंगे वहां पे जाके। तो एक तो प्लेयर्स को वहां पे एक एहसास होगा कि हम जो है एक लाइव क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तक आप देखें जो इंग्लैंड में और दूसरी जगहों पे जो विदाउट या वेस्ट इंडीज में विदाउट जो है स्पेक्टेटर्स जो जितनी भी क्रिकेट हुई है, वो ऐसा लगता है कि आप एक बंद कमरे में क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। टीवी पे तो उन्होंने वो आर्टिफिशियल लगा दी, साउंड लगा दिया, टीवी पे देखने वाले तो समझते हैं जी चलें ठीक है कुछ हो रहा है, लेकिन आप यकीन जानें ग्राउंड में तो ऐसा लगता है कि आप शायद हो सकता है किसी क्लब लेवल में भी कुछ आवाजें आती हैं, वहां तो बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल डेड होता है। तो ये जो 25% भी कम से कम जो आएगा इसमें सपोर्टर्स आएंगे, वो इससे क्रिकेट खेलने वाले को, देखने वाले को और फिर टीवी पे देखने वालों सबको बहुत मजा आएगा। ये बहुत अच्छा किया। आई थिंक इसको 25 से 50 पे ले जाना चाहिए। अब इतना नहीं है, कोरोना की रेशो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। 50 पे भी अगर आप जाते हैं तो आई थिंक कोई कुछ होने वाला नहीं है। आपके ग्राउंड से बाहर तो 100% सारी चल रही है, मार्केटें, शादियां और एवरीथिंग जो है 100% पे चल रही है। आपने ग्राउंड में 25 रखा है। आई थिंक इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए ताकि क्रिकेट को सपोर्ट मिले, क्रिकेट को सपोर्ट करें। हारून साहब, आपने क्राउड के सामने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। कितना ज़रूरी होता है खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए जब ग्राउंड में क्रिकेट क्राउड की प्रेजेंस होती है? ये तस्वुर ही नहीं है, किसी भी प्लेयर का ये तस्वुर ही नहीं है कि वो एम्प्टी ग्राउंड्स में खेले। आई थिंक ये जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो जज्बा उभर के आता है ना वो सामने। अब जैसे ना अगर फॉर इंस्टेंस नॉर्दर्न का और सेंट्रल पंजाब का मैच हो रहा है, आप सोचिए फैंस वहाँ फेवर में भी होंगे, अगेंस्ट भी होंगे। यही वो चीज़ है जो कि प्लेयर्स को उठा के रखती है, क्योंकि वो जब देखते हैं चिप्स आर डाउन तो प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से निकलना है, क्राउड की बैकिंग। अभी मैं अगर आपको मिसालें दूँ, US ओपन जो भी टेनिस हुआ, आप देखेंगे क्राउड की वजह से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ही बिल्कुल डिफरेंट था। जब वो एम्प्टी क्राउड एम्प्टी स्टेडियम में खेल रहे थे या एम्प्टी कोर्ट्स में खेल रहे थे तो उनके उसमें नज़र नहीं आता था उनकी बॉडी लैंग्वेज में कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन जब क्राउड सामने होता है तो आपका दिल करता है कि मैं इनके सामने परफॉर्म करूं। अब खुद सोचे ना, अगर मैं 100 कर रहा हूं और क्राउड है ही नहीं, ना कोई ताली बज रही है 50 पे, ना 100 पे ताली बज रही, तो क्या मेरी, ठीक है मैं खेल तो गया
लेकिन किसने मुझे अप्रिशिएट किया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और मैं इस पर टोटली एग्री करता हूँ कि इसको बढ़ाना चाहिए। 25% बहुत कम है, क्योंकि हमें हमारा क्राउड भी इस वक्त जो है पूरे का पूरा सपोर्ट करेगा आपके डोमेस्टिक नेशनल T20 को, बिकॉज जो कुछ हो चुका है, जो न्यूजीलैंड ने किया और जो इंग्लैंड ने किया, क्राउड भरपूर अंदाज में आएगा। मैं तो कहता हूँ इसको ले जाएं, इसको 50-60 बल्कि 100% पे भी ले जाएं तो कोई इशू नहीं है। मैं अपने नज़दीक वैक्सीनेशन हो चुकी है, अल्लाह ताला अपना करम करेगा। मैं तो ये इस चीज़ के फेवर में हूँगा कि क्राउड अच्छी खासी तादाद में स्टेडियम में होना चाहिए। हैदर साहब, बहुत सारे लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुझे सवाल पूछने के लिए कहा, शाहीन शाह आफरीदी को जो है वो शाहिद आफरीदी की लेगेसी वाली नंबर 10 शर्ट दे दी गई है, और काफ़ी लोगों ने जो है वो उस पर गम का इजहार भी किया है, कुछ लोगों ने इसको पसंद भी किया है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला जो है वो नंबर 10 जर्सी का इंडिया के अंदर भी हुआ था। सचिन तेंदुलकर की नंबर 10 जर्सी थी और उसके बाद वो एक नए खिलाड़ी को दी गई, जिसके बाद इंडिया में बहुत शोर मचा और उस जर्सी नंबर को ही उन्होंने रिटायर कर दिया कि आइंदा वो जर्सी नंबर किसी को असाइन नहीं किया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, नंबर तो नंबर होता है। किसी को 10 नंबर मिल जाए तो वो उससे शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता, और किसी को नंबर 7 मिल जाए तो वो रोनाल्डो नहीं बन सकता। देखिए, नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ कमेंटेटर्स के लिए, सहूलत के लिए होते हैं, पहचान सके कौन सा प्लेयर है। अदरवाइज नंबर में कोई ऐसा करिश्मा नहीं होता कि वो बड़ा प्लेयर बना देगी। अब नंबर 10 शाहिद आफरीदी से शाहीन आफरीदी को मिले या शाहीन आफरीदी से शाहिद आफरीदी को मिले, दोनों में जो उनका फर्क है वो हमेशा रहेगा। और जो क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, किसी भी खेल में जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो अपने खेल से पहचाने जाते हैं, अपने शर्ट नंबर से या अपने किसी और टाइटल से नहीं पहचाने जाते हैं। उनको हमेशा जब भी याद रखा जाता है। तो अब इंडिया में तो आपको पता है कि किसी भी चीज पे शोर मच जाता है, किसी भी बात पे, और उसी को ट्रेंड को हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी फॉलो करने लगे कि किसी ने अगर शर्ट ये पहन ली, किसी ने कैप पहन ली। अब हारून भाई बैठे हैं, हारून भाई मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि प्लेयर्स जो उस वक्त इंडिया के होते थे, एक सुरेंद्र अमरनाथ होते थे, महेंद्र अमरनाथ के छोटे भाई, वो हमेशा एक लाल रुमाल अपनी पैंट में लगा के रखते थे हमेशा, कि वो जी मैं जिस दिन ये रुमाल नहीं होगा मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो ये एक ऐसा जो है, ये एक वहमी कैफियत होती है। नंबर से या इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता है। असल चीज होती है कि आपके अंदर विल कितनी है, आपके अंदर पावर कितनी है, आपके अंदर टैलेंट कितना है, आप उसको अप्लाई कितना कर सकते हैं। टैलेंट भी है, सुपरस्टिशन जो है वो खेल का हिस्सा रहती हैं। हारून साहब, जस्ट 60 सेकंड्स लेफ्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बांग्लादेश की टीम फ्री थी, श्रीलंका की टीम फ्री थी, अफगानिस्तान की टीम भी जो है वो इस वक्त कोई सीरीज नहीं खेल रही। बेहतर ये नहीं था कि हम एक आधे T20 मैचेस इन टीमों के साथ खेलकर वर्ल्ड कप के अंदर जाते? देखिए, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी बाहर की टीम को बुलाएंगे, क्वारंटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम 6 से 7 दिन तो आपको उनको क्वारंटीन में रखना पड़ेगा। प्रॉब्ली इतना टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक जो भी होना चाहिए, अगर भी ये इस टूर्नामेंट के बाद कोई वक्त मिलता है तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है और जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का एक स्क्वाड बन सकता है ऑफ द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इनके अगर आप आपस में मुकाबले करवा दें 3 से 4, यहाँ अगर ये हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे फ्रेंचाइज के जो प्लेयर्स हमारे PSL के हैं, फॉरेन प्लेयर्स, वो अगर उनकी कंबाइंड एक टीम बना के बुला ली जाए तो वहाँ वो इशू इतना नहीं होगा। क्योंकि अगर वो IPL में नहीं खेल रहे हैं तो आपके पास वो प्लेयर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर इतना टाइम पाकिस्तान के पास है कि 8 से 10 मैचेस अगर वो ऑर्गेनाइज कर सकें बिफोर द वर्ल्ड कप, तो ये पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है जो जाने वाला, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच सकता है कि किस तरह किया जाए। बिल्कुल, एग्जीबिशन मैचेस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे सैयद हैदर साहब जर्मनी से, और हारून रशीद साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्त जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म होगा। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़।